स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर की सिंकिंग फंड मेथड। ये सिंकिंग फंड मेथड वन ऑफ द मेथड है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर की। इस मेथड में हम क्या करते हैं, एक फंड क्रिएट करते हैं रिडम्पशन के लिए, जिसे हम सिंकिंग फंड कहते हैं, और उस खाते का नाम दिया जाता है डिबेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट। हर साल हम लाभों में से एक निश्चित राशि सरप्लस में से डिबेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, और फिर यही राशि हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो जो फर्स्ट ईयर में एंट्री होगी, फर्स्ट ईयर में ऑन ट्रांसफ़र ऑफ सरप्लस को ट्रांसफ़र करने की जो एंट्री होगी, सरप्लस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट। ये एंट्री हर साल होगी लास्ट ईयर तक, जब तक कि आप लाभों को ट्रांसफ़र करते रहेंगे। दूसरी एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट पर। जब इन लाभों को इन्वेस्ट किया जाएगा तो एक नया खाता खोला जाएगा, डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, और उसकी एंट्री होगी डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये दो एंट्रीज फर्स्ट ईयर में होगी। अब फर्स्ट ईयर के बाद में जो कमिंग ईयर्स है, आने वाले वर्षों में, उसमें हर साल सरप्लस को डिबेंचर सिंकिंग फंड में ट्रांसफ़र करने की एंट्री सेम होगी, वही फर्स्ट एंट्री, सरप्लस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट। लेकिन बाद वाले वर्षों में ये ध्यान रखें, जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है उस पर आपको ब्याज मिलेगा, तो ब्याज को प्राप्त करने की भी एंट्री करेंगे। तो सेकेंड एंट्री ऑन रिसीट ऑफ इंटरेस्ट बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट। ये जो भी ब्याज प्राप्त होगा ये भी डिबेंचर सिंकिंग फंड में ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब इस साल जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये ध्यान रखें, जो आपने सरप्लस ट्रांसफ़र किया है और जो आपको ब्याज प्राप्त हुआ है, उन दोनों को जोड़कर मिलाकर उस राशि का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, और इन्वेस्टमेंट की एंट्री वही डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब ये जो तीन एंट्रीज हमने अभी ली है, ये हर साल होगी अप टू लास्ट ईयर। नेक्स्ट हम लास्ट ईयर में क्या जनरल एंट्रीज करेंगे वो डिस्कस करेंगे। लास्ट ईयर में जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसको हम सेल कर देंगे, और सेल करने पर जो पैसा प्राप्त होगा उससे डिबेंचर्स का रिडम्पशन किया जाएगा। तो सबसे पहले एंट्री लास्ट ईयर में है ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसमें इन्वेस्टमेंट को सेल करने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। नाउ ये इन्वेस्टमेंट जो आपने सेल किया है, इस पे आपको लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकती है। यदि लाभ हुआ है तो उसको डिबेंचर सिंकिंग फंड में ट्रांसफ़र करेंगे, और हानि हुई है तो भी डिबेंचर सिंकिंग फंड में ट्रांसफ़र करेंगे। तो जो नेक्स्ट दो एंट्रीज़ है वो लाभ या हानि के लिए है। यदि लाभ है तो डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट, और यदि लॉस है तो इसकी रिवर्स एंट्री हो जाएगी डिबेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अब इसके बाद में डिबेंचर्स का पेमेंट हो जाएगा, रिडम्पशन हो जाएगा, और रिडम्पशन की जो एंट्री है फोर्थ एंट्री ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो इस प्रकार डिबेंचर का शोधन कंप्लीट हो गया। ना ये शोधन कंप्लीट होने के बाद में डिबेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट में जो भी बैलेंस पड़ा है वो जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, और ट्रांसफ़र करने की एंट्री होगी फॉर ट्रांसफ़र ऑफ डिबेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से हमने आज डिबेंचर के रिडम्पशन की सिंकिंग फंड मेथड डिस्कस की है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे वाली मेथड डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।